हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 आएगा हमारा 6। और 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा बचा 3। और 3 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो हम उसको सिर्फ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आ गया 1। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो है 2, 2 और 3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15 होता है, तो फिर हमारा 5 बचा। 5 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और हमारा 1 बच जाएगा। और हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 5 और 3। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 5। अब हम 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, तो हमारा 7 बचा। 7 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो हम उसको 7 से ही डिवाइड करेंगे और हमारा आ जाएगा 1। तो हमारे इसकी फैक्टर्स है 7 और 3। तो हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख लेते हैं 3 इंटू 7। जो हमारा एचसीएफ होता है वो कोई कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें जो तीनों में कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। तो हम एलसीएम के लिए अपनी सारी वैल्यूज की हाईएस्ट फॉर्म लिख लेंगे यहाँ पर। तो 2 की हाईएस्ट फॉर्म है 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और 3 की हाईएस्ट फॉर्म है 1, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 5 की हाईएस्ट फॉर्म है 1, तो 5 भी एज इट इज आ जाएगा। 7 की हाईएस्ट फॉर्म है 7, तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 420। तो हमारा एचसीएफ आ गया है 3 और एलसीएम आ गया है 420। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 17 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो 17 एज इट इज आ जाएगा। और 17 का सिर्फ 17 ही फैक्टर आएगा, तो 17 हमने यहाँ लिख लिया। 23 का भी कोई फैक्टर नहीं होता, तो 23 भी एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा 23 का सिर्फ एक फैक्टर है 23, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो बचे 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम 29 का भी कोई फैक्टर नहीं होता, तो हम 29 को एज इट इज लिख के डिवाइड करेंगे, तो 1 आ जाएगा। तो उस 29 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 29, तो 29 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 70, 23 और 29 को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 1। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो हम हमारा एचसीएफ आता है 1। तो एलसीएम में हम अपनी हाईएस्ट वैल्यूज लिख लेते हैं। इसमें तीन ही वैल्यूज है 17, 23 और 29। तो सबकी हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 11339, 11,339। तो हमारा इसका भी एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 11,339। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें दिया गया है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 4। बचा 4, तो 4 भी एक इवन नंबर है, तो उसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारा बचा वापस 2। तो 2 का कोई फैक्टर नहीं है, तो हम उसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो हमारे तीनों फैक्टर्स है 2, 2 और 2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 हमारा बच जाएगा। 3 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा हमारा 1। तो हम अब यहाँ पर अपने फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं 3 और 3, तो 3 इंटू 3। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अब। तो 25
को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 5। तो 5 का कोई फैक्टर नहीं होता तो हम उसको 5 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स हैं 5 और 5, तो 5 × 5 अपने यहाँ लिख लिया। HCF हमारा होता है कोई कॉमन फैक्टर, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा HCF आ जाएगा 1। एलसीएम के लिए हम यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यूज लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट वैल्यू है 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख लेंगे। 3 की हाईएस्ट वैल्यू है 2, तो 3 × 3, तो 3 यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। 5 की हाईएस्ट वैल्यू है 2, तो 5 × 5, तो हम यहाँ पर 5 स्क्वायर लिख लेंगे। 2³ × 3² × 5² होता है हमारा 1800, तो हमारा यहाँ आंसर आ गया 1800। तो एलसीएम हमारा है 1800 और एचसीएफ है हमारा 1। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।